एलेक्स परेरा को यूएफसी के अंदर अभी और क्या अचीव करना होगा जिससे कि वो हबीब के गोट स्टेटस को सरपास कर सके। अभी एक ऑनलाइन बहस छिड़ी हुई है कि एलेक्स परेरा ने इस्लाम मखाचेव के मेंटर हबीब से कहीं ज़्यादा चीज़ें अचीव कर ली हैं और वो अब गोट लिस्ट में हबीब से ऊपर आ गए हैं। वेस्टर्न मीडिया को देखें, वेस्टर्न फैंस को देखें तो उन सब ने अब मान लिया है कि एलेक्स परेरा यूएफसी के अंदर हबीब से ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम देखा जाए तो वो हबीब से ऊपर आएंगे, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें अभी एलेक्स परेरा को और अचीव करनी है। अगर वो 2 या 3 चीज़ें और अचीव कर लेते हैं, अगर ये 2 या 3 माइलस्टोन और उनके पास आ जाते हैं तो हैंड्स डाउन ही विल बी ग्रेटर देन हबीब। और वो बातें कौन सी हैं आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे भाइयों, यूएफसी के फेवरेट चैनल को, यूएफसी पावर हाउस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में आपके लिए आती रहेंगी तो आपको मिस नहीं करनी है। अभी आज के टाइम पर जो ये आपस में रंजिश चल रही है, या फिर आप कहें कि आपस में ये जो डिस्प्यूट चल रहा है कि एलेक्स परेरा और हबीब में से कौन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, तो एलेक्स परेरा 2 डिवीज़न के अंदर चैंपियन बन गए हैं। मिडल वेट के अंदर चैंपियन बने, लाइट हैवी वेट के अंदर बन गए। उसके अलावा 5 एक्स चैंपियंस को हरा दिया। मिडल वेट में शॉन स्ट्रिकलैंड को और इजराइल अडेसानिया को, लाइट हैवी वेट में यरी प्राजका को, जमाल हिल को और उसके साथ ब्लेविच को। तो 5 चैंपियंस को हरा चुके हैं। 3 साल के अंदर 5 टाइटल फाइट्स के अंदर वो फाइट कर चुके हैं। 5 कार्ड को हेडलाइन कर चुके हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि 175 दिन के अंदर 3 बार अपने टाइटल को वो डिफेंड कर चुके हैं, यानी 6 महीने के अंदर 3 बार। जबकि हबीब ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 3 बार टाइटल डिफेंड किया है और सिर्फ उन्होंने 2 एक्स चैंपियंस आरडीए और जस्टिन आरडीए को हराया है और कॉनर मैग्रेगर को हराया है। उसके अलावा उन्होंने किसी चैंपियन को भी नहीं हराया, लेकिन वो अनडिफीटेड रहे हैं अपने करियर में। कोई भी राउंड वो नहीं हारे, सिर्फ 1-2 राउंड हारे हैं। एक कॉनर मैग्रेगर से हारे थे, एक जस्टिन गेची से हारे थे। उसके अलावा वो अनटच्ड रहे हैं। दूसरी तरफ एलेक्स परेरा अपने यूएफसी के करियर में 1 फाइट हार चुके हैं, ओवरऑल 2 फाइट हार चुके हैं, तो ही इज़ नॉट अनडिफीटेड। लेकिन जो मुकाम एलेक्स परेरा ने, जो अचीवमेंट इतने कम टाइम में उन्होंने ले ली हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। एलेक्स परेरा को अगर आज के टाइम पर कई आदमी ये बोलते हैं कि ही इज़ बेटर देन हबीब, तो आप उनके साथ अभी आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन आप उसको नकार नहीं सकते। लेकिन अगर 2-3 चीज़ें वो और कर लेते हैं एलेक्स परेरा, पहला, अगर वो हैवीवेट डिवीज़न में मूव अप करके कोई बेल्ट जीत लेते हैं तो वो पहले ऐसे फाइटर बन जाएंगे, बिलीव मी और नॉट, पहले आज तक की हिस्ट्री के जो 3 डिवीज़न का चैंपियन हो जाए। आज तक 2 डिवीज़न से ज़्यादा कोई चैंपियन नहीं बन पाया है। अगर एलेक्स परेरा ऐसा कर देते हैं तो भाई आप मानो चाहे मत मानो, जॉन जोन्स के साथ उनका कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा। ही विल सरपास हबीब फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हबीब ने जब अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी तो इन सभी बातों के लिए उन्होंने एग्री कर लिया था। सबको पता था वो अपने टॉप पर अपने करियर को छोड़ रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। तो ये बात तो उनको भी पता थी कि आगे चल के मेरे से कहीं ज़्यादा टाइटल डिफेंस, मेरे से कहीं ज़्यादा अचीवमेंट दूसरे फाइटर आकर करेंगे तो अपना नाम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो हबीब को इतना सुकून मिला है फाइट छोड़ने के बाद, तो ये सारी चीज़ें जो अब एलेक्स परेरा के नाम को लेकर चल रही हैं, ये उनको डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर आप फाइट को कंटिन्यू रखते, अपने करियर को और आगे लेकर जाते, तो ये तो आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि एक डिवीज़न से आगे वो कभी गए नहीं, 170 में वो गए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हबीब के जो करियर को और एलेक्स परेरा के करियर को अभी देखें तो एलेक्स परेरा बस एक बार हैवीवेट चैंपियन बनने से दूर हैं, फिर वो बहुत आगे निकल जाएंगे। या फिर अगर वो मागोमेड एनक्लाइव को भी हरा देते हैं और उसके बाद वो 1-2 फाइट और जीत लेते हैं, फिर भी वो हबीब से आगे चले जाएंगे। क्योंकि एक डिवीज़न के अंदर, खासकर लाइट हैवीवेट में, अब तक किसी ने टाइटल डिफेंड किया नहीं था जॉन जोन्स के बाद। अनस्टेबल था ये डिवीज़न, लेकिन एलेक्स परेरा ने यहाँ पर आकर
अपने आप को एक तरीके से सीमेंट की तरह गड़ा लिया है। तो यहाँ पर अगर एलेक्स परेरा हैवी वेट में मूव कर कर जीतते हैं या फिर यहीं पर रहकर 1 या 2 टाइटल डिफेंस और करते हैं तो हैंड्स डाउन एलेक्स परेरा विल सरपास द लेगेसी ऑफ हबीब। अब हबीब अगर कंटिन्यू करते तो वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते थे, लेकिन जितना उनका रेज्यूमे है उसको देखकर एलेक्स परेरा के चांसेस अब बढ़ गए हैं कि वो फ्यूचर में हबीब को सरपास कर जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं 6 महीने के अंदर 3 बार इंजर्ड होते हुए भी अपने अकेले के दम पर नॉकआउट पे नॉकआउट निकाल रहे हैं, तो ये सब कुछ वो डिजर्व करते हैं। तो एलेक्स परेरा के जितने भी फैंस हैं वो निराश ना हो। अभी आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं या फिर आपस में डिबेट चल सकती है, लेकिन जैसे ही एलेक्स परेरा हैवीवेट में चले जाएंगे ये डिबेट भी ओवर हो जाएगी। जैसे अभी जॉन जोन्स के साथ अगर आप हबीब को कंपेयर करो तो डिबेट ही नहीं बनती है, जॉन जोन्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वैसे ही एलेक्स परेरा विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर वो हैवीवेट में जाकर जीत जाते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कुछ भी कर सकते हैं एलेक्स परेरा। एलेक्स परेरा एक यूनिक फाइटर हैं, लेकिन उन्हें अपने नेक्स्ट टेस्ट एनक्लाइव से बचकर रहना पड़ेगा। अगर वो एनक्लाइव की फाइट हार जाते हैं तो ये पूरा का पूरा गोट कन्वर्जेशन खत्म हो जाएगा यहीं पर आकर। तो आप लोगों का क्या मानना है कि क्या एलेक्स परेरा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की इस रेस में हबीब से आगे निकल पाएंगे, या वो अभी भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में हबीब से आगे हैं? जायज़ है या आपके हिसाब से हबीब डिजर्व्स इट बेटर? लेकिन जहाँ तक मैंने आपको बताया हबीब ने खुद अपने करियर को यहाँ पर छोड़ा है, तो कुछ ना कुछ उनको इसका डिसएडवांटेज तो होगा ही। फ्यूचर के बारे में जब वो उन्होंने उस टाइम पर भी सोचा होगा तो इस दिन के बारे में उन्होंने पहले से ही अपने माइंड को तैयार कर लिया था कि मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अगर मेरे से ज़्यादा कोई अचीव कर लेता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पर एलेक्स परेरा और हबीब के बारे में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना एग्री करते हो और आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। UFC पावर हाउस पर आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। टेक केयर, ख्याल रखें।